रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वक़फ़ इलेक्शन हुआ। मेरे प्यारे मोहतरम मुतवल्ली साहबा, बहुत शुक्र अदा है तुमना। कितना भी शुक्रगुजार है वो हमें आज एक वीडियो कराया था मैं 4 दिन पहले 17 तारीख को, जब वो वीडियो से कर्नाटक स्टेट में इतना वायरल हुआ कि सज्जादे साहब खड़े हैं, उनको तुम्हारा कीमती वोट देना बोल को 6 नंबर सेज था, 1 बोल को लिखो बोला था। सब लोग इतना खुशी से आज सज्जादे साहब को कर्नाटक स्टेट वक़फ़ को डायरेक्टर बना दिए। बहुत अच्छे से अच्छे वोट आए। इंशाअल्लाह अब चंद दिन में यही अल हुसैनी बाबा ख्वाजा बंदे नवाज सज्जादे साहब प्रेसिडेंट बन को आते हैं। ये सब दुआ हमारी है। आज इस घर हुबली धारवाड़ वक़फ़ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन के ट्रेजरर साहब दादा हयात खैराती साहब के घर में जनाब दादा हयात खैराती साहब एक समाज सेवक और गरीबों के एक खिदमतदार। ये हुबली धारवाड़ में दादा हयात खैराती, उनका नाम सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये नौजवान सब जमे हैं यहाँ। उनके घर पे सज्जादे साहब यहाँ पर आके रहते थे। उनकी दुआएं से इस ये पवित्र घर लज्जत है, इज्जत है, मोहब्बत है और एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र है। इस घर में आज सज्जादे साहब के बारे में और ये इलेक्शन के बारे में और ये जीत के बारे में हमारे हुबली धारवाड़ के नौजवान हैं क्या बताते हैं। एक क्वेश्चन करूंगा मैं। करोड़ों की आस्ती वक़फ़ की है। ये वक़फ़ की आस्ती है सज्जादे साहब के तुफेल से हर गरीब बच्चा एजुकेशन में जाना है, हर गरीब बच्चा इंजीनियर बनना है, हर गरीब बच्चा अपने खौफ से डॉक्टर बनना है। हर ज़िले में, हर तालुका में आज हमारे बहनें बच्चे पूरे स्कूल कॉलेज में जाना है। जैसा गुलबर्गा में 125 करोड़ के आज इदारे बनाए हैं सज्जादे साहब, आज कर्नाटक के 20 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के एक सज्जादे साहब के हाथ में चाबी दी है मुतवल्लिया साहब। आज उस इतनी कीमती हमारा जो ये प्रॉपर्टी है सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। इतने दिनों से देख रहे हैं हमें वक़फ़ से क्या बन रहा है। आज वक़फ़ से एक एक खबरस्तान को पैसे दे रहे हैं, मस्जिदों को पैसे दे रहे हैं, इदारे और कॉलेजों को पैसे देना। मस्जिदों को देना मेरा फ़र्ज़ है, मैं मस्जिद को देना। ये ग्रांट से ले को मस्जिद को नहीं देना बोल को मेरा कहना है। ये वक़फ़ का पैसा हमारे ये जो कौम है, ये गरीब बेवा ये बच्चे, इनको इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टरिंग कॉलेज होना है। इसलिए हमारे हुबली के ये नौजवान क्या बोलते हैं सज्जादे साहब के बारे में और वक़फ़ की प्रॉपर्टी कैसा यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? शाहबाज अहमद। हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ आज ये एक बहुत बड़ा एक अजीम दिन है, क्योंकि सज्जादे हज़रत मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली हसनी सज्जादे नशीन गुलबर्गा शरीफ की आज एक फ़तह हुई, जिन्होंने आज जो वक़्फ़ का एक इलेक्शन चंद दिन पहले ही नॉमिनेशन किया था, शॉर्ट टाइम में एक अजीम फ़तह उनको मिली। इसकी मैं मेरी तरफ से और तमाम हमारे नौजवानों की तरफ से और ख़ासकर हमारे कैशर जनाब दादा भाई खैराती साहब, जो किसी काम की वजह से मतलब साहिब के साथ ही वो बेंगलुरु में हैं, जिस वजह से वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं, उनके जानिब से भी मैं तमाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये एक ऐसी जीत है जो एक खानखाई जीत है, जिसमें खानखाए बुजुर्गान दीन की दुआ भी थी और नौजवानों का एक साथ भी था। और मैं जितना जानता हूँ कि करीब करीब एक हफ्ते पहले जब साहिब उनके वालिद मोहतरम एक अजीम शख्सियत जब उनका जब वो पर्दा फरमा गए, उसके बाद उन्होंने थोड़े ही वक्त में नॉमिनेशन फाइल किया और पहली फुर्सत में हमारे शहर हुबली के दादा भाई खैराती साहब को वो बताए कि ऐसे नॉमिनेशन फाइल किया हूँ, आपकी साथ की ज़रूरत है। तो हम तमाम एक टीम की शक्ल में उनको लब्बैक कहा और उनका जिस तरह भी साथ देना था वो देने की कोशिश की। ना कि हमने, तमाम शहर हुबली के मुतवल्ली अकराम ने और नौजवानों ने और चंद अहम लीडरान ने भी, जिसमें जनाब CM इब्राहिम साहब हैं, UT खादर साहब हैं,
तनवीर सेठ साहब हैं, कनीस फातिमा मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा हैं, और दीगर बहुत सारे लीडरान ने, और चंद खानखाई लोग हैं जिनमें खासकर मैं बीजापुर साहिब के सज्जाद नशीन हज़रत मुर्तज़ा हुसैनी साहब का नाम लूँगा, और इसी तरह अलग अलग हमारे शहर हुबली के सज्जाद नशीन हैं जिसमें ताजुद्दीन पीरा साहब हैं, और दीगर गुलबर्गा के और शहर हुबली के अहले सुन्नत वल जमात के सज्जादान और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम का बड़ा ही अहम किरदार और रोल रहा। जिस तरह से इस शॉर्ट टाइम में इन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, यहाँ से जो काफिला गुलबर्गा से निकल होते हुआ गुलबर्गा से बीजापुर, बीजापुर से हुबली, हुबली से धारवाड़, बेलगाम, और इसी तरह हावेरी और गदग और आपका इधर दावणगेरे में, और वहाँ के बाद जब टाइम का खिल्लत हो गई तो हजरत ने एक मैसेज के जरिए अवाम को एक पैगाम दिया कि मैं जहाँ जा नहीं सका, वक्त की कमी की वजह से आ नहीं सका, मुलाकात कर नहीं सका, उनसे भी एक अपील की। और एक रूहानी शख्सियत, एक बड़ी अजीम शख्सियत जिनकी हुकूमत जब शहर कर्नाटक रियासत कर्नाटक में जो भी हुकूमत तय पाती है, मैं समझता हूँ कि वो चिश्तिया घराने ख्वाजा बंदा नवाज की सरपरस्ती पे ही तय पाती है। उनकी जब तक दुआ नहीं होती, जब तक उनका साया, उनका हाथ उन पर नहीं होता, वो हुकूमत तय नहीं पाती। और उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने भी चंद इख्तिलाफात किए, जो खानखाई लोगों से उलझे, वो उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब भी आप समझ जाएं और साहिब का भरपूर तरीके से साथ दें। इंशाल्लाह अब तो 11 मेंबर की जो कमेटी बनी है जिसमें 2 इलेक्टेड है और दीगर और 9 मेंबर्स बनेंगे, और चेयरमैनशिप का भी जो इलेक्शन होगा यानी उसके भी वोटिंग होगी, तो मैं मेरी जानिब से और हमारी तमाम टीम की जानिब से और ये शहर हुबली के नौजवान और कर्नाटक के नौजवानों की एक अपील और एक डिमांड है कि जो हजरत अली बाबा साहेब है उन्हीं को शहर कर्नाटक का, रियासत कर्नाटक का चेयरमैन बनाए, ताकि हमारा जो रियासत है यहाँ पर जो मुसलमानों के आप जो मामलात बोले कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, मसाजिद के मामले हो, मदारिस के मामले हो, हिजाब का मामला है, झटका है, इन तमाम मामलात पर ये एक खानखाई शख्स का होना, और खासकर ऐसी खानखा जिसकी धूम पूरी दुनिया में चमकती है और दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। तो ऐसे खानखा के ऐसे अजीम शख्स को, ऐसे सज्जादे साहब को, अली बाबा को चेयरमैन बनाया जाए, जिससे कौम और मिल्लत तरक्की कर सके। और जो लोगों ने, ये चाहे सियासी हो या गैर सियासी हो, जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है यानी उसका गलत इस्तेमाल किया है और अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए गलत इस्तेमाल किया है, उन तमाम चीजों को एक साइड में कर ऐसे नौजवान शख्सियत को लाने के बाद इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारे शहर कर्नाटक के तमाम मुसलमानों का इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त में करने हैं, वो अलग अलग मामलात में, वो टेक्निकल हो या एजुकेशनली हो या सोशली हो। मैं समझता हूं कि साहिब जो अली बाबा साहिब हैं एक बेहतरीन हमारे लिए एक ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूं कि हम तमाम लोग उनका मिलकर साथ दें, और मैं खासकर आपका भी ये शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मौके पर आए। आप तमाम नौजवानों को देख सकते हैं कि एक खुशी का माहौल है, और इतने शॉर्ट टाइम पर 412 वोट लेना, करीब करीब 9 वोट से पीछे आना, ये क्या बड़ी बात नहीं। अगर साहिब इसको कंटेस्ट पहले ही कर देते तो सबसे पहले साहिब ही आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे और है। वो एक शेर है, याद आया मुझे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इसके अलावा जिन जिन लोगों ने भी साहिब के इलेक्शन में साथ दिया, मैं उनका भी हमारे खैराती दादा भाई खैराती साहब और ये हमारी टीम की जानिब से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खैराती है। मैं आज दादा हयात खैराती उनके घर में हमारे सब नौजवान जमा हुए हैं। मैं आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं सब मुतल्लियों को, हमारे पूरे कर्नाटक के मुतल्लियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे पूरे कौम की एक ये रखे हैं, इज़्ज़त रखे हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे लीडरां का
जिसने भी साथ दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उसमें ताउन भी किया और हर चीज़ की कुर्बानी की, टाइम की नज़र कमी पेशी होते हुए फिर भी उन्होंने क्या किया। उसमें से सबसे अच्छा बड़ा काम है कि सी इब्राहिम साहब है, रोशन बेग साहब है, अनीस फातिमा है, अनवर शेख है, उनका भी ताउन बहुत बड़ा है। उसमें सियासत को एक नज़रिया रखी है और इसमें पॉलिटिक्स को एक नज़रिया रखी है। कौन का काम है, कुछ मुसलमानों का भला हो तो सबका साथ दीजिए। आप पैसे लेके काम कर रहे हैं तो गलत बात थी वो साहब तो उस चीज़ में नहीं पड़े, ना देते हैं ना लेते हैं। अच्छा इंसान क्या करता है, बैठ के बस अल्लाह के पास दुआ करता है, अल्लाह तू मैं जड़ रहा हूँ, तू बेहतर फरमा मेरे लिए रास्ता। और बस मैं इतना कहते हुए अल्लाह उनको कामयाब करे। जो भी नौजवानों की टीम है नौजवान की, उसमें कामयाबी करे, उनको ताउन फुल हो, उनका ही सपोर्ट हो तो आगे बढ़ के कुछ अच्छे राय मशवरे होंगे कर्नाटक में हर मुसलमान के ऊपर। छोटे मुसलमान ने आज गुलबर्गा ही डेवलपमेंट नहीं हुआ ताकि दूसरे स्टेट भी डेवलप करने के दावनगिरा है, तुम्हारा हरियाणा है, जो भी हो, गदग है, बेलगाम है, सब एक एक ब्रांच बनते रहेंगे एजुकेशन के हर चीज़ के। इतना कहते हैं मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ದಾದಾ ಹಯಾತ್ ಖೈರಾತಿ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರ ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿನ್ ಅವರು ಅದಾರ. ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಂತೆ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಯಾರ. ಇಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಾಗ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಜ್ಜಾದೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ನಾವೇನೋ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ರಿ. ಮನೇನೇ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಜ್ಜಾದೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಲ್ರಿ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಕ ಜವಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು.